हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैना खान। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेगनेंसी में लड़कियों के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, बताऊँगी मैं इस बारे में। ये ख़्याल जो है अचानक से मेरे दिमाग में नहीं आया। काफ़ी लड़कियां मुझसे सवाल करती हैं कि दी हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अभी हमारा फर्स्ट वीक है, हमारा सेकंड वीक है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, हमें दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें एलर्जी हो रही है। तो उस बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें प्रेगनेंसी में हमारे साथ क्या क्या होता है और ये सब नॉर्मल है। हाँ जी जनाब, तो हम अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि किस तरह कब हुई है हमें ये प्रेगनेंसी, मगर हाँ, जब हमें डेट आगे हो जाती है पीरियड्स की, उससे हम थोड़ा हो जाते हैं कि भाई हमें पीरियड्स क्यों नहीं आए। किसी किसी के साथ ये होता है कि उसकी डेट्स आगे पीछे हो जाती है, किसी किसी के साथ होता है कि उसकी नहीं होती। तो कुछ दिन वेट करने के बाद जो है हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले करना चाहिए ब्लड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं बीटा HCG टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जो है हम यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं, मगर आपको अगर 100% कंफर्म चाहिए तो आप जो है बीटा HCG टेस्ट करवाएं। उससे आपको 100% कंफर्म पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है और कितने दिन की। अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 वीक की भी होती है ना, तो उसमें पता चल जाती है कि आप 1 वीक प्रेग्नेंट हो। उसके बाद जो है हम हमारे साथ प्रेगनेंसी में ये होता है कि हमें दर्द होता है, हल्का सा क्रैम्प्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वेट है हमारे पेल्विस में, वेट मतलब फ़ील होता है, मगर वो हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसे लगता है कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं, हमें पीरियड्स वाला पेन होता है, हमें लगता है अभी पीरियड्स आने वाले हैं, मगर वो पीरियड्स नहीं होते हैं। वो ये होता है कि हम प्रेग्नेंट होते हैं। ब्रेस्ट पेन होता है लड़कियों को, काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको ब्रेस्ट पेन होता है और उन्हें तब भी ये लगता है कि हमें पीरियड्स होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लड़कियों के साथ यही होता है कि उनको ब्रेस्ट पेन हो तो उनके जो है पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो ये हमें इस तरह से लगता है कि हमें पीरियड्स होने वाले हैं, मगर वो नहीं होते, हमें प्रेगनेंसी होती है, हमें पता नहीं चलता है। हाँ जी जनाब, तो किसी किसी के साथ ऐसे हो रहा होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर हम खाना खाते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है, और अगर नहीं खाते तो ज़्यादा भूख लगती है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि भाई खाना बाहर बन रहा होता है तो उनको उल्टी आ जाती है, गोश्त की बदबू आती है कि हाँ ये क्या बन रहा है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। और किसी को इतनी भूख लगती है कि वो 6-7 बार भी खाता है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ। मेरा वेट इतना हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है प्रेगनेंसी में। मुझे बिल्कुल भी उल्टी नहीं आती, मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं ब्रश कर लूँ और मेरे गले में लग गया ना ब्रश, तब मुझे वॉमिट होगा। वैसे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप 10 बार भी सारे दिन में मुझे खिलाओगे ना, मैं इतना खाती हूँ प्रेगनेंसी में, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। दोनों प्रेगनेंसीज़ में मैंने बहुत सब खाया। हाँ भाई, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें चल रही होती हैं। बीच में हम BHCG के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे चेकअप करवाते हैं। वहाँ पे हमारा एक अल्ट्रासाउंड होता है और क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर कुछ गंदी सी दवाइयाँ लिख के देती है, जिसमें आती है फॉलिक एसिड। चलो वो तो बर्दाश्त हो जाए। सेंगोबियन लिख के दी थी भाई, मुझे उल्टी आती थी उससे। मतलब इतना हेवी फील होता था मुझे, इतना मतलब ऐसा लगता था मैं भैंस होती जा रही हूँ। बंदा मोटा होता है भाई, वो कौन खाता है। फिर मैं वो मतलब नहीं खाती थी ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो दवाइयाँ हमें खानी होती हैं। सिर्फ फॉलिक एसिड वो भी मैं कभी लेती थी कभी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था इन चीज़ों का। उसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते दिन गुजर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हमारी हर चीज़ बदलती जाती है। हम मोटे होते जाते हैं, हमारी पसंद अलग हो जाती है। किसी किसी को खट्टा बहुत पसंद होता है, किसी किसी को मीठा बहुत पसंद होता है। मुझे हर प्रेगनेंसी में शायद दोनों पसंद आते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ खाना खिलाओ, कुछ भी हो, मीठा हो खट्टा हो। वैसे मुझे मीठा नहीं पसंद है, मगर प्रेगनेंसी में जो है मुझे मीठा खट्टा दोनों पसंद है। मुझे जो भी दे दो बस सामने रखते जाओ, मैं खा के दिखाऊंगी आपको। खैर, उसके बाद जैसे ये हमारा 5 मंथ स्टार्ट होता है तो हम एनॉमली स्कैन करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बेबी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो उससे हाय, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं।
अच्छा, प्रेगनेंसी में जो है किसी किसी के साथ ये भी होता है कि उसको एलर्जी हो जाए, एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई भी चीज़, मतलब आपको नॉर्मल, मैं तो कहूँगी कि पैनाडोल भी नहीं लेनी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं नहीं लेती। अगर मेरे सर में दर्द हो जाए, मुझे फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कोई दवाई नहीं लेती। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए काफ़ी। आप जो है ऐसी चीज़ें ना लो, ज़्यादा से ज़्यादा देसी टोटके ही करो तो बेहतर है। प्रेगनेंसी में दवाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और अल्ट्रासाउंड जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं, उनको भी कहूँगी कि अल्ट्रासाउंड जितने ना करवाएं तो बेहतर है। और 5वां महीना, उसके बाद हमारा जो पेट है हमारा, ये आहिस्ते आहिस्ते निकलना शुरू होता है। किसी किसी को उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, किसी को ज़्यादा हो जाती हैं। और हमारा वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करते हैं। इंतज़ार बहुत होता है हमें कि हमारा पेट कब निकलेगा, मतलब हमारे फर्स्ट वीक से हमें इंतज़ार होता है पेट निकलने का, लास्ट वीक तक। और जब हम बच्चों की शॉपिंग करते हैं तब हमें इतना मज़ा आता है, हमें लगता है कि भाई वो मतलब बच्चा मेरे हाथ में। मैंने तो बच्चे की शॉपिंग जो है फर्स्ट वीक से करना शुरू की थी, मतलब जैसे मुझे पता चला था ना, फर्स्ट मंथ से मैंने स्टार्ट कर दी थी और बहुत सारी शॉपिंग की थी उसके लिए। और जब सेकंड बेबी हुई थी मेरी, तब मैंने थोड़ा ख्याल किया था कि नहीं भाई, इसको होने दो, आहिस्ते आहिस्ते करेंगे शॉपिंग। तो उसके और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी फर्स्ट बेबी की मेरे पास पड़ी हुई थी। व्हाट? ये हाय गाइस बोलने आई थी क्या बोलने आई थी आप? कैप्टन अमेरिका है ये जो है मेरी बेबी। बच्चों चलें अब जाएं यहाँ से, थैंक यू। हाँ जी जनाब, तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद जो है हमें पेन होता है, और जैसे जैसे देखें कि हमारा बच्चा पेट में बढ़ता है तो हमारे पेट में मतलब एक दर्द होता है, क्योंकि आप देखें एक यूट्रस है छोटा सा, उसमें कोई चीज़ है नहीं, और एक बेबी आ जाता है। बेबी मतलब इतना सा ही क्यों ना है, बेबी वो बढ़ेगा तो वो हमारा यूट्रस जो है बड़ा होगा ना, तो उस चीज़ से हमें पेन ज़रूर होगा। तो ये चीज़ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हाय हमारे बच्चे को कुछ हो रहा है या क्या। जैसे जैसे आपका जो है 7 मंथ आता है, 8 मंथ आता है, उसमें हमारा जो है पेट मोटा होता जाता है, हम बहुत हमारा पेट बाहर निकलता आता है। तो जो है हमारे साथ ये सीन होता है कि भाई हमारी जो है पूरी खाल खिंच रही होती है, जो कि कहते हैं स्ट्रेच हो रही होती है, जिसको लड़कियां कहती हैं ये स्ट्रेच मार्क से खुजाने से आते हैं। अबे खुजाने से अगर ये होता तो बस फिर हर जगह होते, नहीं मोटापे से होते हैं। आप देखेंगे ना, अगर आप बहुत मोटे थे, ठीक है, अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो, तब भी आपको यहाँ पे ये जो जगहें हैं, ये जगहें यहाँ पे भी आपको वो मार्क्स होते हैं। वो इसलिए नहीं होती कि आप खुजाते हो, इसलिए होते हैं कि आपकी स्किन खिंच रही होती है, खिंच के मोटी हो गई होती है, और आप वेट कम करते हो तो वो बिल्कुल कम होती जाती है, फिर वो ऐसे लटक जाती है। जैसे इसी तरह हमारा पेट होता है लड़कियों का। कुछ लड़कियों के जाहिलाना टोटके हैं कि मर्द की टोपी उठाओ और पेट पे घिसाओ और आपको ये नहीं होगा। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये किसने बोला है कि ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खैर, स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म नहीं होते हैं, सर्जरी वगैरह ही करवानी पड़ती है, और एलोवेरा लगाएं, ये वो कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ सीधा सीधा, कुछ दिन के लिए नज़र नहीं आएंगे, फिर खुद ही बाहर निकलेंगे। जब तक आप सर्जरी नहीं करवाते ये आपके नहीं हटेंगे। दूसरी बात ये याद रख लें, स्ट्रेच मार्क्स कभी भी आपके खुजाने से नहीं आते, ये नेचुरल चीज़ है। अगर आप मोटे हो के पतले हो रहे हो, मुझे तो है यहाँ पे भी, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी और मैं पतली हो गई, तो ये उस चीज़ से होता है। इस चीज़ से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे साथ क्या होता है, हाँ, उसके बाद 8वां महीना आता है, 9वां महीना आता है, बस ये चीज़ें चल रही होती हैं, पेट बड़ा होता जाता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। अच्छा हाँ, पोटी पिशी ये हमें कहीं भी आ जाती है। एक आपके साथ किस्सा शेयर करूँगी। मेरी एक दोस्त है महा, उसकी अम्मी के साथ हम गए थे बाहर। मुझे 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी या 7 मंथ्स की थी। हम गए थे बाहर खाना खाने, मुझे वो जगह भी याद है, खान बारबेक्यू, आप सब ने देखा होगा हैदराबाद में।
तो वहाँ पे खाना खाने गए थे, उसने कहा चलो ये ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मुझे वहाँ पे ना आ गया पोटी। मुझे प्रेगनेंसी में मोशंस होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए वैसे कहते हैं, मगर खैर अगर हो रहा है तो आप उसका इलाज करो, खजूरें वगैरह खाओ। और नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल करो कि आप खजूरें खा रहे हो, दूध पी रहे हो, असली घी खा रहे हो। ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया था। ये चीज़ें आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी अपने। तो वहाँ पे ना मुझे पोटी आ रही थी उसने कहा उसने मुझे कहा ये तो देखो, इसको तो शर्म ही नहीं आती, यहाँ पे आइए गू करेगी यहाँ पे आके। हाँ जी, तो मेरी दोस्त मुझे देख रही थी, दो मेरे साथ थी, वो दोनों मुझे देख के कह रही थी अब क्या करोगी। एक दोस्त थी मेरी, वो हंस रही थी मुझे देख के कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे लगातार बोलती जा रही थी अब यहाँ पे काकूस करेगी, ये काकूस करेगी, इसको काकूस करना है। घर से भला बाथरूम नहीं हो गया अरे मुझे कैसे पता चले कि मुझे आ रहा है, वो कभी भी पता नहीं चलता। किसी भी टाइम हमें पिशी आ रही होती है, मतलब पिशी यहाँ पे अटक के मतलब खड़ी हो रही हो, मतलब क्या बताऊँ, ऐसे होती है बस के रुकी हुई है। कहीं भी आप मुझे 2 मिनट बाद आगे चलो, वहीं पे मुझे आ जाएगा यूरिन, मैं कहूँगी मुझे यूरिन पास करना है, रुक जाओ। यही होता है, ठीक है ना, इस चीज़ का खैर है। और टिट तो आ जाता है हर किसी के सामने तो इन चीज़ों की फिक्र बिल्कुल मत करें, सबको इग्नोर करें, क्योंकि ये नेचुरली, अगर आपको टिट आ रहा है तो टिट दे दें, अगर आपको पोटी आ रही है तो आप वॉशरूम में चले जाएं, पिशी आ रही है तो चले जाएं, कोई मसला नहीं है किसी भी चीज़ का। ये चीज़ें जाना मुझे दे दें, तो इस चीज़ों का बिल्कुल भी परवाह मत किया करें और चलते रहा करें और इन्जॉय किया करें अपनी प्रेगनेंसी को, क्योंकि हमारे साथ ये डेली नहीं होता, हमारे साथ प्रेगनेंसी में ही हो रहा होता है और हमें ये चीज़ पता होती है ना। खैर है खैर, तो हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए। और काफ़ी लोगों को जैसे कंसीव नहीं कर सकती हैं जल्दी लड़कियां, उनको बहुत रेस्ट करना चाहिए, भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। मगर मैं बिल्कुल भागती हूँ, गिरती हूँ, यहाँ वहाँ ये वो पता नहीं क्या करती हूँ। खैर, तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ख्याल करें। और दूसरी बात, 8 मंथ जब हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें कहते हैं कि ख्याल करना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, पर मेरे ख्याल से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं हमारे नबी, वो 8 मंथ में पैदा हुए थे, इसीलिए कोई बच्चा नहीं बचता। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही लकी होते हैं। ये चीज़ जिनको पता होगी उनको पता होगा कि ऐसा वाकई में होता है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो 8 मंथ में पैदा होते हैं और वो सरवाइव करते हैं, वरना काफ़ी सारे लोग जो हैं बच्चे, उनकी डेथ हो जाती है। तो खैर, वॉक किया करें, बहुत सारा वॉक। आखिरी जो है आपके मंथ्स में वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी डिलीवरी में। खाएं पिएं बहुत, तो बहुत सारा वॉक किया करें और कुछ भी स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया करें। आपको पता है, जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी उसमें मैं बहुत सोचती थी ना, मुझे बहुत मतलब दिमाग मेरा एक जगह पे नहीं था, वो बहुत ही गंदा वक्त गुजरा। मगर उससे जो है ना मेरे बच्चे पे असर हुआ, वो आज भी बैठ के से सोच रही होती है। तो खैर, प्लीज़ मत सोचा करें, खुश रहें, अपने बच्चे के लिए अपने आप को खुश करें। कोई भी कुछ कहता है ना, उसको कहें भाड़ में जाओ, मैं कहता हूँ मुझे परवाह नहीं होती है किसी की। खैर, तो अगर कोई आपका फिर भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, यूट्यूब पे ही प्लीज़, और कहीं नहीं, यहीं पे जवाब दूंगी ना मैं, जाहिर सी बात है। और खुश रहिए, बहुत सारा खाइए और इतना खाएं कि आप मोटे हो जाएं। कोई कुछ भी कहता है भाड़ में डालें भाई, फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।